पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट 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 पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो मोहन भी मेरा नंदलाल मेरो है। वो मोहन मेरा नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे हम सबकी प्यारी 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 राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। सबकी प्यारी राधा 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 राधा। हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा। प्राणों से प्यारी राधा 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 राधा। प्राणों से प्यारी राधा 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 राधा। आँखों की प्यारी राधा 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 राधा। आँखों की प्यारी राधा 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 राधा। श्री प्राण दुलारी राधा 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 राधा।
वृषभान दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे हम सबकी प्यारी 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 राधे हम सबकी प्यारी राधे बरसाने दुलारी राधे सबकी प्यारी राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे हम सबकी प्यारी राधे सबकी प्यारी राधे हम सबकी प्यारी राधे सबकी प्यारी राधे बरसाने दुलारी राधे दुलारी राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज समय व्यतीत हुआ धुंधकारी जी महाराज और गोकर्ण जी घर में बचे हैं दो लोग। पिताजी तो वन में चले गए, परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। गोकर्ण जी भी घर बार को छोड़ करके विद्या अध्ययन करने के लिए निकल पड़े बनारस। इधर धुंधकारी ने देखा कि अब तो अकेला राज्य हो गया, सब चले गए हैं। यही तो चाहता था धुंधकारी, अब तो इसका स्वतंत्र राज्य हो गया। अब तो इसने और उपद्रव करना शुरू कर दिया। एक दिन अपनी मां को मार करके जितना भी धन था सब छीन करके ले गया। धुंधकारी की मां आज बड़ी दुखी हुई कि मैंने कैसा पुत्र पाया, जिस पुत्र के लिए इतना सब किया वही पुत्र मुझे मार रहा है। अब तो जीवन को समाप्त कर देना ही ठीक है, क्या करूं। रात्रि का समय था, सोचा कि पुत्र भी आएगा फिर मारेगा। इस भय से आज वो घर छोड़कर को भागी। रात्रि का समय था, अंधकार था, वन में चली जा रही थी। एक कुआं रहा, कुआं दिखाई नहीं पड़ा, उसी में गिर पड़ी तो इसके प्राणांत हो गए। प्राणों का परित्याग हो गया। अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। महाराज 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया। वैश्याएं घर में आ गई। अब वैश्याओं का भरण पोषण करने के लिए, क्यों, वैश्याओं को तो धन चाहिए। वैश्या को धन दिए रहो, वैश्या उसी की जिसके पास उतना धन उसी के हो जाती है। वैश्याओं ने कहा कि ये हमको प्रसन्न करने के लिए धन की चोरी करता है। बड़े बड़े राजाओं के घर में जाके चोरी करने लगा। वैश्याओं ने सोचा कि किसी दिन राजा ने इसको पकड़ लिया तो इसके साथ साथ हमें भी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, कारावास में डाल दिया जाएगा। तो सोचा क्यों नहीं जितना भी धन है सब लेकर के निकल भागते हैं। फिर सोचा कि ये धुंधकारी तो बड़ा अत्याचारी है, हम कहीं भी जाएंगे जीने नहीं देगा, पीछे पड़ जाएगा। तो आज पांचों ने बैठ करके विचार किया। रात्रि में जब ये आया धुंधकारी तो बढ़िया भोजन बनाया है महाराज, खाने की व्यवस्था बनाई और खूब आज खिलाया है। और खिलाने के बाद में खूब पिलाया है, खाना बना करके खिलाया उसी के अनुसार है? मीट मुर्गा आदि जो जो खाता था सब बना करके खिलाया और फिर खूब दारू पिलाई। दारू पीने के बाद जब ये मदहोश हो गया, बेहोश होने लगा, चारपाई पे गिर पड़ा। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पांचों वैश्यों ने क्या किया कि पास में एक तकिया रखा हुआ था, इसके मुख पे लगा करके और दबाना शुरू कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये मर जाएगा तो कोई भय नहीं रह जाएगा। मारने का प्रयास किया, जब इसके प्राण नहीं निकले ये तड़पने लगा तो पास में ही जो अग्नि थी जिसमें भोजन बना था उसके अंगारे ला करके इस तड़पते हुए धुंधकारी के मुख में भर दिया और तड़प तड़प के आज धुंधकारी की मृत्यु हो गई। जैसी करनी वैसी।
यही संसार का नियम है। आप जैसा करते हो वैसा ही आपको भोगना भी पड़ता है, क्योंकि ये धरती है, पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या है, ये कर्म भूमि है। हम इस पृथ्वी पर जो कर्म करते हैं उसी का भोग हमको भोगना पड़ता है। हम जो भगवान को दोषी मानते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, तो भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, और ना ही भगवान किसी के साथ में अच्छा करता है। ये भगवान का काम नहीं है अच्छा और बुरा करना। ये तो जीव के अपने कर्म हैं। जो कर्म हम यहां करते हैं उसी कर्म का तो फल हमको मिलता है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी अच्छी बात कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। बोया पेड़ बबूल को तो आम कहां से होए। जैसा किया है उसका फल भी यही भोगना है। सुख और दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ये कर्मों का ही फल है कि धुंधकारी ने जो कर्म किया, माता पिता के साथ इतना दुराचार किया, आज वही दुराचार का फल है कि जिसको अपना मान के लेकर के आया था उन्हीं वैश्याओं ने इसको मार डाला। और साधारण मृत्यु नहीं की, मुंह में अंगारे भर दिया, मर गया। तड़प तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। आज जितना भी धन था ये वैश्यां लेकर के चल पड़ी, भाग गई। समय व्यतीत हुआ, ये धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। गांव वालों ने जैसा तैसा बना उसी प्रकार से उसका संस्कार कर दिया। इधर गोकर्ण जी महाराज काफी समय के बाद लौट करके आए हैं। काफी समय के बाद में गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए। रात्रि का समय था, इसलिए गांव वालों को जगाया नहीं। जाकर के सोचा कि अपने घर चलते हैं। समय व्यतीत हो चुका था, घर तो गिर चुका था, घर में कुछ भी नहीं था। एक टूटी सी चारपाई पड़ी हुई थी। रात्रि का समय था, आकर के गोकर्ण जी महाराज उसी पर बैठ गए। आसन लगा लिया, नेत्र बंद कर लिया और भगवान का चिंतन करने लगे। संयमी पुरुष जो होता है, जब संसार सो जाता है तो वो जग करके भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है। गोकर्ण जी ध्यान करने लगे, मनन करने लगे, परंतु जैसे ही चिंतन में बैठे तैसे ही बार बार एक छाया सामने आने लगी। एक छाया सामने आने लगी, काली काली। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि कौन है। आवाज लगाई कि भैया आप कौन हो, और बार बार मुझे डराने का क्यों प्रयास कर रहे हो, कौन हो आप। तो अब ये प्रेत बोलना तो चाहता है परंतु बोल नहीं पाता, क्योंकि जवान तो इसकी जल चुकी थी। गोकर्ण जी समझ गए, हाथ में जल लिया, मंत्र बोले, और मंत्र बोलने के बाद में जब जल डाला तो कुछ पाप उसके कम हुए। जैसे ही पाप कम हुए तो वो प्रेत बोलता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी। अपने किए हुए पाप कर्मों का आज प्रायश्चित कर रहा हूं, प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, मेरा उद्धार करो। आपके जैसा विद्वान और ज्ञानी भाई होने के बाद फिर भी मैं नरक का जीवन जीव, ये अच्छी बात नहीं है। अरे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया आदि में बड़े बड़े पिंडदान कराए, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, भैया मेरे जैसे पापी का उद्धार ये छोटे मोटे पिंडदानों से होने वाला नहीं है, मेरे लिए तो कोई और ही रास्ता सोचो।
गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जाकर के अपने स्थान पर विश्राम करो, कल प्रातः काल होते ही मैं इस पर विचार करूंगा। प्रातः काल हुई, सूर्य का स्तवन किया है, भगवान सूर्य को नमस्कार किया है कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरम सहस्र पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। हे सूर्य देवता, नमस्कार किया। सूर्य देवता प्रकट हुए हैं, आकर के गोकर्ण जी से कहा कि गोकर्ण जी क्या बात है। गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे अपने भाई की मुक्ति के लिए कोई सुगम और सरल उपाय बताएं। सूर्य देवता ने कहा कि गोकर्ण जी, आप अपने भाई को अगर मुक्त करना चाहते हो प्रेत योनि से, तो श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करो। इतना कह करके सूर्य देवता अंतर ध्यान हो गए। आज प्रातः काल सूर्य देवता के दर्शन के बाद में गोकर्ण जी ने आज समस्त ग्राम वासियों को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की। कथा प्रारंभ की, समस्त ग्रामवासी एकत्र हुए, आवाहन किया, आसन बिछा दिया गया, निवेदन किया कि भैया धुंधकारी आपके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा मैं कर रहा हूं, आकर के सुनो। तो अब धुंधकारी तो प्रेत है, हवा है, आसन जो बिछा हुआ था जैसे बैठने का प्रयास करे तो आसन उड़ जाए। तो जब बैठने की जगह नहीं मिली तो उसी जहां पर मंच बना हुआ था, जहां पर गोकर्ण जी का स्थान बना हुआ था, वहीं पास पर एक 7 गांठ का हरा बांस लगा हुआ था। एक बांस खड़ा हुआ था, उसी 7 गांठ के बांस में जाकर के धुंधकारी जी बैठ गए। भागवत में कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं आता है कि भागवत में बांस लगाया जाए, ऐसा नहीं। कभी कभी कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कथा करने जाओ और बांस न लगाया जाए तो कहते हैं महाराज 7 गांठ का बांस तो लगाया ही नहीं है। तो भागवत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। धुंधकारी को जगह नहीं मिली, इसलिए वहां पर बांस लगा हुआ था, तो उसने सोचा कि इसी बांस में बैठ जाते हैं, क्योंकि बांस के अंदर कोई हवा का आवागमन नहीं होता है। तो 7 गांठ का बांस था, उसी में जाकर के ये धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिन की भागवत की कथा पूर्ण हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई तो दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की पूर्ण हुई तो तीसरी गांठ, ऐसे करते करते 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हुई और 7 गांठें फट गई। और उसमें से आज धुंधकारी जो प्रेत योनि में था दिव्य रूप में प्रकट हो गया और भगवान नारायण के पार्षद आकर के अपने विमान पर बैठा करके आज स्वर्ग लोक को लेकर के धुंधकारी को गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। मनुष्य के शरीर में भी 7 ही गांठें हैं पीछे रीढ़ की हड्डियों में। अगर वो 7 गांठें खुल जाए तो आपका भी उद्धार हो जाए, है ना। यही सप्त ग्रंथि है, हम इसी में फंसे हुए हैं। अगर अपनी उस सप्त ग्रंथि चक्र को जगा लें और जान जाएं कि हम क्या हैं, हमारा जीवन किस लिए है, तो हमारा भी मुक्ति हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। तो धुंधकारी जी महाराज का उद्धार हुआ, समय व्यतीत हुआ। महाराज सुंदर आज श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाया। कहा जाता है कि धुंधकारी के साथ साथ गोकर्ण जी ने जितने लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, वो सब शरीर भगवान के परम धाम हो गए। ये भागवत के महात्म की कथा। महात्म्य की चर्चा इसलिए की इतनी, क्योंकि आजकल प्राय भागवत की कथाएं नहीं हो रही हैं। अब तो यज्ञ तंत्र की ज्यादा बातें होती हैं। तो कम से कम पहले दिन और दूसरे दिन अगर हम महात्मा को समझ लें तो हमको पूरे दिन की भागवत की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। और पता चला कि पहले ही दिन से आप आनंद ले रहे हो, है मनोरंजन। क्योंकि भागवत को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। यज्ञ तंत्र की बातें, हंसी मजाक, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कोई हंसी मजाक की बातें हो गई वो ठीक है। भागवत को जब भी सुनो तो ऐसा विचार लेकर के सुनो कि भागवत की कथा सुन करके हमारा भी जीवन बदल जाए, हमारा भी मन गोविंद में रम जाए। ये भाव लेकर के जब आओगे तो भागवत की कथा निश्चित फलकारी होगी। तो आज महात्मा की चर्चा में नारद जी को सनक सनंदन सनातन ने बहुत सुंदर महात्मा का वर्णन किया। नारद जी, भागवत की कथा को सुन करके हर जीव पवित्र हो जाता है,
हर जीव पवित्र हो जाता है। भागवत की कथा विश्राम हुई, देवता लोगों ने आसमान से आज नारद जी के ऊपर और जितने भी भक्त वहां पर बैठे हुए थे सभी पर आज फूलों की वृष्टि की है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की जय। आइए बड़े भाव के साथ हम सभी थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं। इसके पूर्व आगे की कथा की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हरि बोल। मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी और कोई मंगना, यही मांग मेरी और कोई मंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे श्री अंगना। राधे। ठाकुर से, कन्हैया से एक ही निवेदन करो प्रभु,
ऐसा भी हूं आपका हूं, और जब आपकी शरण में आ गया हूं तो आप अपने में ही रमा लो। अब तक तो बहुत भटका, परंतु अब भटकना नहीं है। अब तो आपकी शरण में आ गया हूं, अब आप अपनी शरण में जगा दो प्रभु। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, 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 मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे।